हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज जिस बुक की मैं स्टोरी बताने वाली हूँ उसका नाम है वेरिटी। दिस इज़ द मोस्ट रोमांटिक बुक आई हैव एवर रीड। चलो मैं स्टोरी बताती हूँ। यहाँ पे एक लड़की होती है लॉवेन, वो अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से ना इसके कपड़ों पे और इसके फेस पे कुछ खून की बूंदें आ जाती हैं। तो वहीं पे एक लड़का होता है, वो आता है और इससे पूछता है तुम ठीक हो? तो ये बोलती है मेरे ऊपर फेस पे क्या खून लग गया है? तो वो बोलता है हाँ। फिर वही के पास में एक ना कॉफ़ी शॉप होता है, तो वहाँ पे ये लोग जाते हैं और ये जो लड़का होता है ये अपनी शर्ट निकाल के इसको दे देता है पहनने के लिए, क्योंकि इसके कपड़े पे बहुत ज़्यादा खून लग गया होता है। तो वो जो लड़का होता है वो उससे पूछता है तुम ठीक हो, तुम शॉक में तो नहीं हो? तो बोलती है कि हाँ मैं थोड़े डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी मदर की डेथ हुई है। फिर ये उससे पूछती है तुम ठीक हो? तो वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैंने इससे भी बुरा देखा है। तो फिर ये सोचती है इससे बुरा ये क्या देखा होगा। तो ये इससे पूछती है तुमने इससे बुरा क्या देखा है? तो वो बोलता है कि मैं अपनी बेटी की डेड बॉडी लेक से निकाला हूँ। ये सुन के उसको बहुत बुरा लगता है। फिर ये दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं, तो वो लड़का अपना नाम जेरेमी बताता है और ये अपना नाम लोवेन बताती है। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये उस जगह पे जाती है जहाँ पे इसकी मीटिंग होती है, तो वहाँ पे लाइन लगा के सब लोग खड़े होते हैं। तो ये देखती है ना पीछे वही लड़का खड़ा है जिसको शर्ट दिया होता है, और वो दूसरी शर्ट पहना हुआ है। फिर ये लोग लिफ्ट में मिलते हैं, तो जेरेमी से पूछता है कि तुम राइटर हो? तो ये बोलती है हाँ मैं राइटर हूँ और मैंने एक बुक लिखी है। तो फिर लोवेन इससे पूछती तुम राइटर हो? तो ये बोलता है नहीं मैं राइटर नहीं हूँ, मेरी वाइफ राइटर है। फिर लोवेन वहाँ से मीटिंग रूम में आती है, तो उसको पता चलता है कि उसकी जो मीटिंग है वो जेरेमी के साथ ही है। तो जेरेमी के साथ 3-4 लोग और आते हैं जो कि ये लोवेन को ऑफ़र देते हैं एज अ को राइटर उसकी वाइफ जो बुक लिखी थी उसको कंप्लीट करने को, क्योंकि उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया होता है जिसकी वजह से वो अब कैपेबल नहीं थी कि वो कुछ लिख सके। तो इसलिए उसको एज अ को राइटर उसकी बुक को कंप्लीट करना था। तो लोवेन बहुत नर्वस हो जाती है, वो बोलती है कि वो ये काम नहीं करेगी। फिर जब सब लोग रूम में से चले जाते हैं, तो जेरेमी इसको बताता है कि मेरी वाइफ तुम्हारी बुक पढ़ी थी और उसको बहुत पसंद आया था, इस वजह से वो चाहती है कि उसकी आगे की जो बुक है वो तुम लिखो। तो ये जब सुनती है तो इसको बहुत अच्छा लगता है कि वैरिटी जो कि इतनी बड़ी ऑथर है वो उसकी बुक पढ़ी है। फिर जेरेमी उससे बोलता है अगर तुम मान जाओगे तो तुमको मेरे घर आना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे वैरिटी की लाइब्रेरी है जहाँ पे तुमको बैठ के काम करना पड़ेगा। तो फिर ये मान जाती है। फिर ये जेरेमी के घर जाती है, तो वहाँ पे बस उसकी वाइफ और उसका एक बेटा रहते थे। फिर ये जेरेमी की वाइफ से मिलती है, तो देखती है कि वो किसी चीज़ के कैपेबल नहीं, जैसे इंसान पैरालाइज हो जाता है कुछ नहीं कर पाता है, वो वैसे ही रह गई थी, हर चीज़ के लिए दूसरे के ऊपर मोहताज बन गई थी। फिर उसके बाद ये लाइब्रेरी में आती है, तो इसको लाइब्रेरी बहुत पसंद आती है। तो जब वो लाइब्रेरी देख रही होती है तभी देखती है ना कॉर्नर में बॉक्सेस में कुछ रखे हुए हैं। ये जब एक बॉक्स खोल के देखती है ना, तो देखती है उसमें एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि ऑटोबायोग्राफी है वैरिटी की, और वैरिटी ही उस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखी हुई है। तो जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि कैसे जेरेमी और वैरिटी मिले थे। और जेरेमी वो वैरिटी जो होती है ना अपनी लाइफ के हर एक फेज़ को उसमें डिस्क्राइब की होती है। तो वो जब पढ़ती है तो उसको वो लोग के सेक्स लाइफ के बारे में वो सब कुछ वो बहुत डिटेल में लिखी होती है। तो वो जब आगे पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि जो वैरिटी होती है वो अपनी प्रेगनेंसी से खुश नहीं होती है, और इसको ये लगता है कि अगर ये बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे तो उसकी लाइफ में जो ग्लैम है वो ख़त्म हो जाएगा, जेरेमी शेयर हो जाएगा। वो जेरेमी जो होगा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसके बच्चे होंगे। तो ये सब सोच के वो मिसकैरेज करने का ट्राई करती है, लेकिन बाई चांस बच्चे बच जाते हैं। बच्चे होने के बाद भी वो लोग उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, वो लोग को फीड नहीं करवाती, वो लोग रोते रहते हैं तो वो लोग को ऐसे ही छोड़ देती है। जेरेमी ऑफिस चला जाता है तो बच्चे रोते रहते हैं, इसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब जब लोवेन पढ़ती है तो वो सोचती है कैसी माँ थी जो अपने बच्चों के को ऐसे ट्रीट कर रही थी। सब पढ़ने के बाद ना लोवेन का दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है, तो वो अपना थोड़ा रिलैक्स होने के लिए सनसेट देखने के लिए छत पे जाती है। तो वो देखती है ना नीचे जेरेमी और क्रू खेल रहे हैं। तो वो लोग को वो खड़ी होकर देखती है, तो देखती है ना क्रू किसी को हाथ हिला के हाय बोल रहा है। फिर ये जब पीछे पलट के देखती है तो वो वैरिटी के रूम का कर्टन हिलता है। तो इसको देख के बहुत अजीब लगता है कि वैरिटी के रूम का कर्टन कैसे हिला। तभी उसकी जो वैरिटी की नर्स रहती है वो आके इससे बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ और मैं टीवी ऑन कर दी हूँ ताकि वैरिटी बोर ना हो। तो ये बोलती है ठीक है। फिर जब ये वैरिटी के रूम में जाती है ना तो देखती है टीवी ऑफ है। तब भी उसको बहुत ऑकवर्ड लगता है कि भाई टीवी ऑफ कैसे हो गई, जेरेमी भी नहीं ऑफ किया। तब भी ये इन चीज़ों को इतना दिमाग पे सवार नहीं करती और वापस से आके लाइब्रेरी में मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने लगती है। उसको पता चलता है कि इसकी जो दोनों बेटियां होती हैं ट्विंस, उसमें से एक का नाम होता है कैस्टिन और एक का नाम होता है हार्पर। तो एक दिन वैरिटी ख्वाब देखती है कि जो उसकी हार्पर है ना वो कैस्टिन का मर्डर कर रही है। ये सब देख के वैरिटी बहुत डर जाती है। फिर उसके बाद वो आती है कैस्टिन से बहुत प्यार करने लगती है। फिर उसके बाद से ना वो कैस्टिन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है, लेकिन जबकि हार्पर से वो अभी भी उतनी नफरत करती है। वो बच्ची रोती रहती है, उसको फीड वीड नहीं करवाती है। उसके बाद जब ये दोनों बड़ी हो जाती हैं तो ये जो कैस्टिन होती है उसको पीनट से एलर्जी होती है। तो ये दोनों एक दिन अपनी फ्रेंड के पास नाइट स्टे के लिए गई होती है। तभी जो कैस्टिन होती है वो गलती से पीनट
पीनट खा लेती है, जिसकी वजह से दूसरे दिन उसकी डेथ हो जाती है। वैरिटी को लगता है कि कैस्टिन की जो डेथ है उसकी जिम्मेदार हार्पर है, हार्पर ने ही कैस्टिन को मारा है। ये जब लॉवेन पढ़ रही होती है ना, तभी छत से रोने की आवाज़ आती है। तो ये दौड़ते हुए जब वो वैरिटी के रूम में जाती है तो देखती है क्रियो ज़मीन पे गिरा हुआ है और उसके पास एक नाइफ़ है। तो उसको वो उठा के बाथरूम में लेके जाती है और उसकी चिन पे चोट लगी होती है तो उसको साफ़ करती है और उससे पूछती है तुम क्या कर रहे थे? तो वो बोलता है कि मम्मा बोल रही थी कि वो मुझे अपना लाइफ़ नहीं देंगी। ओवेन उससे बोलती मम्मा ने तुमसे ऐसे बोला? वो कुछ नहीं बोलता है। तभी जेरेमी आ जाता है और वो पूछता है क्या हुआ? तो इसको बताती है कि नाइफ़ से खेल रहा था तभी उसको चोट लग गई है। तो जेरेमी उससे बोलता है कि जाओ तुम रूम में से नाइफ़ उठा लाओ। तो ये जब नाइफ़ लेने के लिए जाती है ना तो देखती है ज़मीन में नाइफ़ नहीं है। तो ये बेड के नीचे झुक के देखती है कि क्या पता बेड के नीचे चला गया हो, तब वहाँ पे भी नहीं होता है। तो जब वह उठने लगती है ना तो देखती है वैरिटी उसको घूर रही है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और घबरा के जब वहाँ से जाने लगती है तो जेरेमी उससे पूछता है नाइफ़ मिला? तो वो बोलती नहीं, क्या पता मैंने ऐसे ही इमेजिन कर लिया होगा, वहाँ पे कोई नाइफ़ नहीं है। तो जेरेमी बोलता है ठीक है। फिर वो वहाँ से आके लाइब्रेरी में बैठ के मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने लगती है। जब वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ती है तब उसको पता चलता है कि हाँ, एक दिन जेरेमी जो होता है ग्रॉसरी के लिए गया होता है। वैरिटी, हार्पर और क्रू को लेके लेक साइड जाती है। तो ये लोग बोटिंग करते हैं और तभी ये तीनों जो होते हैं वो लेक में गिर जाते हैं। तो वैरिटी जो होती है ना वो क्रू को लेके साइड पे आ जाती है और वो हार्पर को वहीं पे छोड़ देती है मरने के लिए। तो हार्पर की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो होता है जेरेमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, वो इससे ज़्यादा बात नहीं करता है। फिर एक दिन रात में जेरेमी इससे पूछता है कि तुमने हार्पर को क्यों नहीं बचाया और तुमने ही हार्पर को मारा है। ये सब सुनने के बाद इसको लगता है कि अब ये मैनिपुलेट अगर जेरेमी को करेगी तो वो मैनिपुलेट नहीं होगा। फिर उसके बाद यहीं पे मैन्युस्क्रिप्ट ख़त्म हो जाती है। तो ये सब पढ़ने के बाद ना लॉयन जो होती है वैरिटी से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगती है और उसको लगता है कि जेरेमी ये सब डिज़र्व नहीं करता है, वो बहुत अच्छी लड़की डिज़र्व करता है जबकि उसको इतनी घटिया लड़की मिली। फिर उसके बाद लॉयन जेरेमी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। फिर आता है इसका बर्थडे, तो जेरेमी इसके लिए ना केक बेक करता है। फिर ये लोग केक जब खा लेते हैं तभी ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और जब इंटीमेट होने लगते हैं ना तो इसकी नज़र स्टेयर्स पे पड़ती है तो देखती है कि वैरिटी खड़ी होकर इसको घूर रही है। ये वैरिटी को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और जेरेमी से बोलती है जेरेमी वहाँ पे वैरिटी है। तो जेरेमी को इसकी बात पे यकीन नहीं होता है। जेरेमी जाता है छत पे चेक करके आता है तो देखता है कि वैरिटी अपने बेड पे लेटी हुई है। उसको लगता है क्या पता लॉवेन मजाक कर रही है या वो ऐसे ही डर गई है। लॉवेन को ना नींद में चलने की आदत होती है, तो जब जेरेमी रात में सोने के लिए जाता है ना तो इसका डोर जो होता है रूम का उसको बाहर से लॉक कर देता है ताकि ये नींद में इधर उधर ना जाए। तो जब ये दूसरे दिन ये लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं ना, इंटीमेट होने के बाद जब जेरेमी बाहर रूम से जाना चाहता है तो उसको पता चलता है बाहर से डोर लॉक है। तो इसको लगता है क्या पता गलती से डोर लॉक हो गया होगा। उसके बाद ये विंडो से निकल के जाता है, डोर ओपन करता है। फिर कुछ दिन बाद ना ऐसे ही जो लॉवेन होती है और ये क्रू बैठ के पीनट बटर खा रहे होते हैं। क्रू के मुंह के अंदर ना नाइफ चुभ जाता है तो जेरेमी उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। लॉवेन घर पे अकेली ही होती है और वो वैरिटी से वैसे भी बहुत डर रही होती है इन सब इंसिडेंट के होने के बाद। तो वो एक कैमरा ले जाके उसके रूम में लगा देती है ताकि वो कैप्चर कर सके कि वैरिटी ड्रामा कर रही है। तो ये देखती है वैरिटी कोई मूवमेंट नहीं कर रही होती है। फिर जेरेमी जो होता है वो हॉस्पिटल से वापस आ जाता है तो ये उसके लिए कॉफ़ी बनाती है और अपने भी कॉफ़ी लेके लाइब्रेरी में आती है। तभी ये देखती है कि वैरिटी बेड से नीचे उतर के क्रॉल कर रही है, जिसको ये देख के इसको बहुत गुस्सा आता है और ये दौड़ते हुए टेरेस पे जाती है उसके रूम में और उसको हिला के बोलती है कि तुम ड्रामा कर रही हो, तुम बीच हो, ये हो। अभी जेरेमी रूम में आता है, इसको धक्का देके बोलता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग सही है? तो ये ज़मीन में बैठ के रोने लगती है और बोलती है ये ड्रामा कर रही है जेरेमी, ये ड्रामा कर रही है, तो मेरा यकीन नहीं कर रहे हो। तो जेरेमी बोलता है नहीं, वो देख नहीं रही हो, वो हिल भी नहीं सकती अपने से, तो वो ड्रामा कैसे करेगी। तो ये उसको लेके जाती है, मैन्युस्क्रिप्ट देती है और बोलती है पढ़ो इसको, स्पेशली लास्ट के 2 चैप्टर पढ़ना। तो जेरेमी से पूछता है तुमको ये कहाँ से मिली? तो कह रही है ये तुम्हारा मैटर नहीं, तुम इसको पढ़ो। तो जेरेमी जब ये पढ़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आता है वैरिटी का मर्डर कर देता है। फिर वैरिटी के मर्डर के बाद ये दूसरी सिटी ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। तभी लॉयन जो होती है वो 7th मंथ प्रेग्नेंट होती है। तो जेरेमी सोचता है जो बाकी का सामान उस घर में रह गया तो वहाँ से जाके वो सामान लेते आते हैं। तो ये लोग जब इस घर में आते हैं ना सारे सामान लेके जाने लगते हैं। तो लॉवेन वैरिटी के रूम में जाती है तो देखती है ना उसकी जो ज़मीन है उसमें थोड़ा सा होल है, तो उसमें हाथ डाल के वो जब चेक करती है ना तो देखती है वो नाइफ़ मिलता है जो उस दिन वो रात में देखी होती है, वो नाइफ़ वहाँ पे रहता है। फिर वो हाथ डालती है तो उसमें लेटर मिलता है, तो वो लेटर वैरिटी लिखी होती है जेरेमी के लिए। तो उसमें वो बताती है कि तो जेरेमी जो तुम मैन्युस्क्रिप्ट पढ़े थे वो मैंने एज अ विलेन लिखा था, क्योंकि तुम जानते हो मैं जो बुक लिखती हूँ वो मैं
विलेन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती हूँ, तो विलेन बनना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं अपनी जो होता है ना स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी विलेन बन के, ताकि मैं इस चीज़ में बहुत इम्प्रूव हो जाऊँ और लोग मेरी बुक बहुत पसंद करें। और जो मैंने हार्पर का लिखा था वो सब भी ऐसे ही लिखा था विलन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, वो तो मेरी बेटी थी, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ और मैंने उसको बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाई थी। और ये जो मैं ड्रामा कर रही हूँ बीमार होने का कि मैं किसी चीज़ के कैपेबल नहीं हूँ, मैं चल नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती, मैं सब कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस डर से नहीं बता रही थी कि तुम मुझे जान से मार दोगे। और मैं इस चीज़ के वेट में थी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट मैंने लिखी थी वो मैं लेके उसको जला दूँ, और मैं क्रू को लेके अगर मैं यहाँ से चली जाती तो तुम मैन्युस्क्रिप्ट को मेरे अगेंस्ट एज़ अ प्रूफ यूज़ करके मुझे जेल करवा देते। इसी वजह से मैं अभी तक इस घर में रुकी हुई थी। तो लेटर जब लॉवेन पढ़ती है ना तो उसको समझ नहीं आता है कि ये सच है या झूठ है। उसको ये भी पता चलता है कि वैरिटी का एक्सीडेंट जेरेमी ने ही करवाया था। फिर ये सोचती है कि अगर जेरेमी को सब कुछ पहले से पता था तो जब मैंने मैन्युस्क्रिप्ट उसको दी थी तो वो ऐसे रिएक्ट क्यों किया, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब सोचने के बाद फिर उसको ये लगता है ना कि वो जेरेमी को ये सब नहीं बताएगी, क्योंकि अगर जेरेमी को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो लेटर जेरेमी को नहीं दे देती है और ले जाके टॉयलेट में फ्लश कर देती है। उसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और लॉविन ये प्रॉमिस खुद से कर लेती है कि वो इस लेटर के बारे में जेरेमी को कभी नहीं बताएगी। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो कमेंट करके बताना आप लोग को स्टोरी कैसी लगी। सो पीपल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।